अभी हमने की थी एडिशन थ्योरम, अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोडक्ट पे वो सिंपल सेपरेट हो जाती है। मींस ए और बी दो इवेंट है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रूफ क्या है इसका? ए इवेंट के जो फेवरेबल केस है वो हमने n1 ले लिया, टोटल केस n2, तो ए की प्रोबेबिलिटी आएगी m1 बाय n1। ऐसे ही जो बी इवेंट है उसके फेवरेबल केस हमने ले लिया m2 और टोटल केस ले लिए n2, तो बी की प्रोबेबिलिटी आएगी m2 बाय n2। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उनके टोटल फेवरेबल केस हो जाएंगे m1 m2 और टोटल केस कितने होंगे n1 n2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी m1 m2 बाय n1 n2। सेपरेशन कर सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ ए और बी दो इवेंट थे, अगर दो से ज़्यादा यानी अगर 3 इवेंट हो तो भी सेपरेट हो जाएगी, 3 से ज़्यादा इवेंट हो। इन जनरल एन के लिए सेपरेशन पॉसिबल है। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी यूज कब होएगी? जब एंड वर्ड यूज हो रहा हो, इम्प्लिसिटी या एक्सप्लिसिटी वर्ड किसका यूज हो रहा हो? एंड का। एग्जाम्पल से करते हैं इसको। एग्जाम्पल 56 देखो, ए कॉइन इज टॉस 3 times, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड? कॉइन टॉस किया 3 times, अब तीनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें 3 इवेंट हुए, फर्स्ट टॉस ए का, फिर सेकंड टॉस, फिर थर्ड टॉस। तो फर्स्ट टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी उसको हमने ए इवेंट दे दिया, सेकंड को बी, थर्ड को सी। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, क्योंकि ये ए बी सी तीनों इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट है। फर्स्ट टॉस में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर क्या आ गया? 1/8। एग्जाम्पल देखो 57, ए मैन वांट्स टू मैरी ए गर्ल, जिसमें ये 3 क्वालिटीज हो। क्वालिटी क्या दे दी? वाइट कॉम्प्लेक्सन, साथ में क्या गिवन है कि वाइट कॉम्प्लेक्सन की गर्ल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है 1 in 20 यानी 1/20 है, 80। अब बी इवेंट ले लिया हमने हैंडसम डोरी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 in 50 यानी 1/50। सी ले लिया वेस्टर्न मैनर्स वगैरह, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 in 100 यानी 1/100। अब जो ये तीनों इवेंट है क्वेश्चन में भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ विच गेटिंग मैरिड टू सच ए गर्ल, जिसके पास ये तीनों प्रोबेबिलिटी हो, तीनों क्वालिटी हो, लेकिन ये तीनों क्वालिटी कैसी हैं? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट पे सेपरेट हो जाएगी। 1/20 मल्टीप्लाई 1/50 मल्टीप्लाई 1/100, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल 58, क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, आउट ऑफ दिस 25 आर गर्ल्स, 75 आर बॉयज, 10 ऑफ देम आर रिच एंड रिमेनिंग, टोटल 100 स्टूडेंट है, 25 गर्ल हैं, 75 बॉय हैं। अब 10 जो है वो रिच हैं, बाकी पुअर हैं, यानी जो 100 स्टूडेंट थे उनमें 10 रिच स्टूडेंट हैं, 90 पुअर स्टूडेंट हैं। 20 ऑफ देम आर फेयर कॉम्प्लेक्सन, यानी जो 100 में से 20 थे उनका फेयर कॉम्प्लेक्स है, बाकी 80 का डार्क कॉम्प्लेक्सन है। प्रोबेबिलिटी निकालनी सिलेक्टिंग ये फेयर कॉम्प्लेक्सन, रिच एंड ड्रल, तो इसमें तीनों क्वालिटी, एक तो ड्रल हो, एक रिच हो, एक फेयर कॉम्प्लेक्स हो, तो सेपरेट सेपरेट निकाल लेते हैं। पहले इसने निकाली प्रोबेबिलिटी ड्रल की, उसको इवेंट ए नाम दिया, तो ड्रल कितनी थी? 25, टोटल 100, 25/100 1/4। सेकेंड बी इवेंट ले लिया इसने रिच, रिच कितने थे? 10, तो 10/100। फिर इसने सी इवेंट ले लिया फेयर कॉम्प्लेक्सन, वो कितने थे? 20, तो क्या इधर 20/100, क्या आ गया इसमें? 20/100।
अब ये तीनों ही इक्वालिटी कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है तो इन वो निकालेंगे जब प्रोबेबिलिटी, तो प्रोडक्ट पे सेपरेट हो जाएगी। ये आंसर आ गया 0.005। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड निकाले रेंडमली, वन आफ्टर अदर विद रिप्लेसमेंट, यानी अगर हमने एक कार्ड निकाला फिर उसको वापस डाल दिया, फिर पहले 52 थे, एक कार्ड निकाल लिया तो कितने हो गया 51। अब उसने ट्राई विद रिप्लेसमेंट यानी उसको वापस डाल दिया तो वापस से टोटल 52 हो गया, फिर सेकंड टाइम्स में वो 1 निकाला है। प्रोबेबिलिटी निकाली है बोथ आर किंग। पहले कार्ड थे 52, किंग होते हैं 4, तो 4/52 ये आ गया फर्स्ट रो में। अब रिप्लेस कर दिया यानी स्टार्ट को वापस डाल दिया तो फिर से 52 ही हो गए, तो किंग फिर से कितने हो गए 4, तो सेकेंड टर्न में क्या आया 4/52। अब दोनों में एक इंच आना चाहिए तो दिस मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल 60, 5 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल निकालनी है रेंडमली वन आफ्टर अदर, फिर वही कह दिया विद रिप्लेसमेंट यानी जो बॉल निकाली है वो वापस डालनी है। टोटल कितनी है 8 बॉल निकाली, कितनी होगी 7, लेकिन वो विद रिप्लेसमेंट वो जब वापस ही डाल दी तो टोटल फिर से कितनी होगी 8। प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर ब्लैक। फर्स्ट ड्रॉ जब निकालोगे तो ब्लैक कितनी है 3/8, लेकिन इसने क्वेश्चन में गिवन है विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट आई मीन इंडिया जो बॉल निकली वो वापस डल गई तो फिर से कितना हो गया 8 और ब्लैक 3, तो सेकेंड रन में भी 3/8। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोडक्ट आ जाएगी। बैट जिसमें 4 रेड 3 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल निकालनी है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग फिर वही है कि एज इट इज ही रहेंगी टोटल बॉल सेकेंड रो में भी। फर्स्ट रेड कितनी है 4, तो 4/12 4/12। सेकेंड इज ब्लैक, जब रिप्लेसमेंट ही कर दी तो सेकेंड टर्न जब आएगी तब भी 12 ही बॉल रहेंगी, और कौन सी निकालनी है ब्लैक कितनी है 5, तो 5/12। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी। हो गया क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल 62, it is 11-5 against a person who is now 38 year of age living till he is 73। अब उससे ए पर्सन है कोई एनी पर्सन जिसकी एज अभी है 38 ईयर्स, जब वो 73 तक वो जिएगा तो गैप कितना आ गया 35, यानी 35 ईयर्स में वो मर जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 11-5 अगेंस्ट ए पर्सन, यानी 11/11 + 5 11/16। ऐसे ही 5-3 ये पर्सन बी थी तो 5/5 + 3 यानी 5/8। सेम उसमें गिवन है, अभी वो 43 ईयर का है और 78 तक उसकी लाइफ रहेगी, तो इसका भी गैप कितना है 35, यानी 35 ईयर्स के बाद वो डाई करेगा। अब दोनों वही है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विल डाई आफ्टर 35 ईयर्स, प्रोडक्ट ही आ जाएगी। क्लियर। एग्जाम्पल 63 देखो, इसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 3 कंपोनेंट से बनी है ABC। ए कंपोनेंट के फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.01, बी कंपोनेंट के फेलियर की प्रोबेबिलिटी ये CTA, फेलियर की यानी कॉम्प्लीमेंट की, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बीटा और सी का। अब अगर ए बी सी का निकालेंगे आप प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी और कॉम्प्लीमेंट की गिवन हो तो 1 माइनस करते हैं तो ए बी सी की प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो फेल ना हो। कॉम्प्लीमेंट में तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी थी, इसमें नॉट फेल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिवाइस विल वर्क सेटिस्फाइड ड्यूरिंग द पीरियड दिस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कैसे दे दिए इंडिपेंडेंट यानी प्रोडक्ट पे सिंपल सेपरेट हो जाएंगे, और तीनों के नॉट फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी इन तीनों की क्या आ जाएगी प्रोडक्ट, वो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 0.92। ये थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे।
ये नेक्स्ट उसकी एक्सरसाइज है, ये आपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।